नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, सबसे खास बात यही है कि दिल्ली नगर निगम की जो हालत है वो खस्ता है। यानी कि जब मर्जर हुआ था, यानी पिछले साल अगर मैं मई या जून की बात करूं, तो उस मर्जर के बाद से ही ये माना जा रहा था कि दिल्ली जो नगर निगम है उसकी हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन आज भी अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की स्थिति को देखेंगे तो आज बिल्कुल जस की तस है। यानी मर्जर के पहले भी जैसा स्थिति थी अभी भी वैसी ही है। सबसे पहले तो साउथ की अगर मैं बात करूं तो साउथ के जितने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं सबकी ग्रेच्युटी का मसला, साथ ही साथ उनके लीव इनकैशमेंट का मसला, वह करीब साल भर से फंसा हुआ है। और अगर उससे पहले आप चले जाइए तो नॉर्थ और ईस्ट की अगर हम बात करें तो वो जो स्थिति है वो मर्जर से पहले जैसी चली आ रही थी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की, वैसे अभी भी चली आ रही है। मतलब क्या हुआ? अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अगर मैं ग्रुप डी यानी सबसे निचले पायदान की मैं बात कर लूँ तो ग्रुप डी के अगर आप देखेंगे जो भी वर्कर्स थे रिटायर्ड होने के बाद अगर आप देखेंगे तो तकरीबन एक किसी शख्स का 20 से 20 लाख रुपए के करीब उसका ग्रेच्युटी का बाकी है, लीव इनकैशमेंट का करीब 10 लाख रुपए बाकी है। तो अगर अगर सभी ग्रुप को मिला कर दें और तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हर एक रिटायर्ड एम्प्लॉय का यह दोनों मसला जो है वह अभी भी अटका हुआ है। साफ है, फंड की कमी है और यही वजह है कि उनको न रिटायर्ड होने के कई साल बाद भी झेलना पड़ता है, न उनको ग्रेच्युटी मिल पाती है, न लीव इनकैशमेंट मिल पाती है। तो साफ तौर पर अगर सारे ग्रुप के आप एम्प्लॉयज़ को मिला दीजिए रिटायर्ड के और उनकी सारी लाइबिलिटीज़ को मिला दीजिए तो एक अनुमानित आंकड़े के तहत ये पूरा वाकया या पूरा जो मसला हम कह सकते हैं वह 1200 करोड़ के रुपए के करीब जाता है। तो साफ दिखाता है कि दिल्ली नगर निगम को अभी अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को करीब 1200 करोड़ रुपए देने हैं, जिसमें से हर एक रिटायर्ड एम्प्लॉय का तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए बकाया है। और ऐसा मैं जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक अनुमानित आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। तो खास बात यही है कि आखिरकार ये कैसे मिलेगा? जो लाइबिलिटी है 1200 करोड़ के करीब की, वो कब मिल पाएगी? आखिर ये क्या कोई प्रोसेस है जिसके जरिए मिलता है? तो बहुत से लोगों ने जिसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में गए हैं, उनसे मेरी बात हुई। या तो वो लेबर कोर्ट में इस बाबत लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर वो कैट में जाकर इस बाबत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही है। लिव इनकैशमेंट का जो उनका खास तौर पर रुपया है बकाया एमसीडी की तरफ से, वो नहीं मिल पा रहा है। और ये 1200 जो करोड़ की लाइबिलिटी है वो नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली नगर निगम को तय करना है कि वह जो है अनुमानित जो हर एक शख्स की बकाया है उसे देना पड़े, या फिर कोर्ट में जाकर अगर वो लेगा तो जाहिर तौर पर कोर्ट ये कहेगी कि तकरीबन आपको उसका ब्याज भी देना चाहिए, इंटरेस्ट भी देना चाहिए। तो अभी एमसीडी तय करे कि वह जो है जो एग्जैक्ट अमाउंट बकाया है या लाइबिलिटी है वो देना चाहेगी, या फिर कई दिनों बाद कई सालों बाद इंटरेस्ट के साथ उसे देना चाहेगी। ये तय करना है खुद दिल्ली नगर निगम को, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को। अब देखना यह है कि इस पूरे मसले में क्या होता है। लेकिन खास बात यही है कि हर महीने तकरीबन 100 से 150 एम्प्लॉय रिटायर्ड होने वाले दिल्ली नगर निगम से वह आज भी अपनी स्थिति पर रोते हैं, जूझते हैं। और रिटायरमेंट के बाद का समय उनका बड़ा संघर्ष वाला होता है। और जब तक वो सर्विस में होते हैं तब तक तो रहता ही है, क्योंकि हर बार उन्हें फंड की क्रंच से निपटना पड़ता है और उन्हें सैलरी समय पर नहीं मिलती है। तो देखना यह है कि जो दिल्ली नगर निगम एक कह सकते हैं रीढ़ माना जाता है स्वच्छता सफाई की, और एशिया का ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम है। तो देखना यह है कि इसकी स्थिति कैसे सुधरती है और 1200 करोड़ की जो लाइबिलिटी है वह कब जो है एम्प्लॉयज़ को मिल पाता है और दिल्ली नगर निगम से फंड क्रंच खत्म हो पाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी राम किंकर के साथ।